नमस्कार टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और यह इनसाइड स्टोरी जहां हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनने वाली खबरों के पीछे आखिर कहानी क्या है और क्या है उसके सियासी मायने। तो देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो था संसद भवन का जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष या नेता विपक्ष का है राहुल गांधी अपने कुछ सांसदों के साथ एक स्टेयर्स पर बैठे हुए थे। वहाँ रवनीत बिट्टू आते हैं जो कि राज्यसभा से बीजेपी की तरफ से राजस्थान के सांसद है, राज्यसभा सांसद है राजस्थान के वो। अब वो आ रहे थे क्योंकि उनका जो पास्ट एक तरह से आप कह लीजिए कि वो कांग्रेस का रहा है। वो कुछ दिन पहले ही या कहे कि पिछले साल ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद उन्हें राज्यसभा राजस्थान से भेज दिया गया। अब उनको और राहुल गांधी के बीच में नोक-झोंक, बहुत हल्की-फुल्की नोक-झोंक देखने को मिली, लेकिन अब वो सियासी बवाल बनता हुआ नज़र आ रहा है। उसमें गद्दार जैसे शब्द कहे गए। अब वो जो गद्दार रवनीत बिट्टू को कहा गया राहुल गांधी की तरफ से, उसके ऊपर अब सियासी बवाल मचने लगा है। लेकिन देखिए क्योंकि वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद भी है और इस तरह की जो चर्चा है वो सचिन पायलट को लेकर भी पहले राजस्थान की सियासत में देखने को मिली है। राजस्थान में राजस्थान के कांग्रेस के ही कई नेताओं ने सचिन पायलट को गद्दार उस वक्त करार दे दिया था। तो उसी को लेके बात करेंगे मनीष श्रीवास्तव जी के साथ कि क्या है वो पूरा सियासी कहानी, उसके सियासी मायने क्या है और सचिन पायलट को गद्दार कहने वालों को आखिर मिला क्या, और सचिन पायलट उस वक्त कहाँ थे और आज पार्टी में वो कहाँ है, और उनके साथ के कौन कौन नेता थे जो छोड़कर चले गए, लेकिन सचिन पायलट आज भी जस के तस बने हुए हैं कांग्रेस में। तो अमरीश जी, सबसे पहले तो ये रवनीत सिंह बिट्टू वाला हम पहले बयान सुना देते हैं कि उनकी क्योंकि प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। बीजेपी ने जगह जगह दिल्ली में घेरना भी कांग्रेस को शुरू कर दिया, प्रदर्शन भी होना शुरू हो गया इस पर। सिख समुदाय ने भी जी उसके खिलाफ मुहिम छेड़ रखी जी। है। इसके जी साथ साथ वो बयान भी, रवनीत सिंह बिट्टू के बयान के साथ साथ आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जब वो शांति धारीवाल जो कि कोटा से विधायक है, बड़े नेता है, अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब समर्थक, कड़े समर्थक उनके माने जाते हैं, हर वक्त गहलोत के साथ खड़े दिखाई देते हैं। और उन्होंने किस तरह गद्दार कहा था वो भी आपको सुनाते हैं। वीडियो में आ रही है, जहाँ सुनी जा रही है, तो वो क्या है, यही जब मैं पार्टी में था वो समझते हैं भी सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी, तो मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी भी मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह, जो आपने आग लगाई थी पंजाब में, ये कांग्रेस पार्टी और गांधी फैमिली ने आग लगाई थी हमारे सबसे बड़े गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी के वहां पे अंगों में गोली लगी, दरबार साहब गोल्डन टेम्पल में, और ढह ढेरी कर दी, और हजारों सिखों को, पंजाबियों को इन्होंने निशाना बना बना के उनका कत्ल करवाया, हमारी बहनों माओं के साथ मर्डर करवाया। मैं वही कह रहा हूँ, मर्डर करवाया। तो ये, और मेरे दादाजी थे, इनको यही तकलीफ थी भी अगर राजीव गांधी जी का नाम शहीद लेना पड़ता है तो साथ में शहीद आजम सरदार बेअंत सिंह भी कहना पड़ता है। मैं भी उस परिवार से आता हूँ, ये तकलीफ है। वो क्या चाहते हैं ये सुना, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का निष्ठावान आदमी जो 102 आदमी होटलों में इकट्ठे हुए थे, 34 दिन तक साथ रहे थे, अगर मुख्यमंत्री ही बनाना है तो उनमें से बनाओ, किसी को भी बनाओ जिसको सोनिया जी कहेंगी वही मुख्यमंत्री होगा राजस्थान का। सोनिया जी का हुक्म बहाल रहेगा, कोई चैलेंज नहीं कर सकता सोनिया जी के हुक्म को। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, ये यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो देखिए ये थे रवनीत सिंह बिट्टू की जो प्रतिक्रिया सामने आई। अब उस पर बवाल होना शुरू हो गया है और शांति धारीवाल का भी वो बयान जो उस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना था, और इसके बाद कई बड़े एक्शन भी राजस्थान में से और दिल्ली से भी देखने को मिले। तो सर क्या है ये पूरी कहानी, और देखिए ये गद्दार वाली कहानी जरूर समझाइए जरा। देखिए, अब सचिन पायलट और शांति धारीवाल ने जो गद्दार वाली बात कही उस पर मैं बाद में आऊँगा। पहले आज की बात कर लेते हैं जी कि राहुल गांधी ने खैर उन्होंने पूरा गद्दार नहीं, उन्होंने बाकायदा मेरे गद्दार मित्र बोला, उन्होंने साथ में मित्र भी जोड़ा। दरअसल रवनीत सिंह बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले कहें या उससे पहले वो कांग्रेस के ही पार्ट हुआ करते थे, राहुल गांधी की टीम का एक हिस्सा हुआ करते थे। और कहा जाता है कि 2014 में
जब 2014 से पहले जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी ने एक टीम बनाई थी। जी उसमें कई उन्होंने युवा चेहरे शामिल किए थे। राजस्थान से सचिन पायलट, मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र से मिलिंद देवड़ा, आपके यूपी से आरपीएन सिंह, जी और भी कई बड़े जितिन प्रसाद, और भी सारे कई नाम थे। लेकिन अभी जो मैंने 4-5 नाम लिए ना, इनमें से मौजूदा वक्त में सिर्फ सचिन पायलट हैं जो कि कांग्रेस में हैं। बाकी सारे राहुल गांधी के सहयोगियों ने बारी बारी से साथ छोड़ दिया। जी तो अब राहुल गांधी, ठीक है, मतलब अब उन्होंने कभी सिंधिया पे तो खैर इस तरह निशाना नहीं साधा, या फिर कहें आमना सामना इस तरीके से नहीं हुआ। लेकिन हाँ, रवनीत सिंह बिट्टू आज सामने पड़ गए तो उन्होंने कहा, ये देखिए मेरे गद्दार मित्र। उन्होंने उसमें इंग्लिश में कोट किया उस चीज़ को। जी जवाब में रवनीत बिट्टू ने भी कह दिया कि आप तो भाई देश के दुश्मन हो जिस तरीके से आप काम कर रहे हो। तो खैर, लेकिन अब बात वो, उनका मामला लोकसभा का था, विवाद लोकसभा का था, उन्होंने वहाँ बात कही, लेकिन अब उसकी जो चिंगारी है वो राजस्थान तक पहुँच चुकी है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, बीच में अरावली की पहाड़ियाँ ना हो तो बॉर्डर ही राजस्थान दिल्ली बहुत जगह लगता है, सिवा अरावली की पहाड़ियाँ हैं, तो चिंगारी पहुँच गई। दरअसल चिंगारी पहुँचने की एक वजह भी है कि जब सचिन पायलट ने बगावत करी थी तो वो मानेसर ही आए थे, उनका डेरा दिल्ली ही था, मानेसर ही वो गए थे। और उसके बाद फिर जब वो वापस गए, उनके मुख्यमंत्री बनने की बारी आई, कांग्रेस आला कमान से फरमान जारी हुआ कि भाई सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। 2022 की बात है। जी तो गहलोत जी ने अध्यक्ष बनने से मना कर दिया। मना क्या कर दिया उन्होंने, राजस्थान के 80 से ज़्यादा विधायकों ने बगावत कर दी। उसमें शांति धारीवाल ने अपने घर पे सारे विधायकों की बैठक बुला ली, और उस बैठक के बाद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो उन्होंने कहा, तब उन्होंने सचिन पायलट को गद्दार जी करार दिया। खैर, ये कोई पहला मामला नहीं था, उससे पहले अशोक गहलोत जी भी कई बार उन पे ऐसी टिप्पणी कर चुके थे, नकारा, निकम्मा, जी काम नहीं करता है, लोगों को लड़वाता है। सचिन पायलट के लिए टैगलाइन बहुत लोग लगा चुके हैं। लेकिन अब बात वो आ रही है ना कि राहुल गांधी ने जो शब्द रवनीत बिट्टू के लिए इस्तेमाल किए, राजस्थान में सचिन पायलट के लिए वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। जी बात अब ये आ गई है मान सम्मान की, कि आप जिसे गद्दार कह रहे हो, एक आदमी है तो जो आपके लिए डटा रहा, लड़ता रहा, लेकिन आज भी उसे राजस्थान में क्या मिल रहा है, सिर्फ गालियां मिल रही हैं। ठीक है, आपने क्या दिया, 2014 में आपने उनकी ताजपोशी करी, ठीक है, एज ए प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, 2018 में माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, अशोक गहलोत जी, अनुभव और युवा की बात आती है और अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते हैं। अब बात वहां पर ये आती है कि 1998 में, याद करिए, 1998 में अशोक गहलोत जी प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने तो विधानसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा था, जी लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो परसराम मदेरणा और उस वक्त के जो सीनियर्स नेता थे उनमें बातचीत नहीं बनी, और अशोक गहलोत जी, जिन्होंने विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए जाते हैं, क्योंकि 3 पर्यवेक्षक जाते हैं जयपुर दिल्ली से, और वो जाके उनको वो अशोक गहलोत जी वहाँ पे मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जी तो 2018 में सचिन पायलट मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते थे? उस वक्त कौन सा अशोक गहलोत जी के पास कितना अनुभव था? भाई, अगर केंद्रीय मंत्री की बात रही तो सचिन पायलट केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, 2 बार के सांसद थे, ठीक है, तो जितना अनुभव उनके पास भी था उतना अनुभव इनके पास भी था, ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष ये भी रह चुके थे, प्रदेश अध्यक्ष वो भी रह चुके थे, वो भी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, ये भी उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन नहीं बने ना। तो अब बात वही है कि वो जो गद्दार की चिंगारी बात वहीं आ जाती है कि आप सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि भाई आपने उनके लिए तो बोल दिया, लेकिन जो आपके यहाँ हैं, जो प्रदेश में है, आज तक आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि वो चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, उनको कमान सौंपी जाएगी कि नहीं सौंपी जाएगी। 2028 का चेहरा आप भी बनाने में आप हिचक रहे हो। देखिए, वो वहीं, अब ठीक है, मैं नहीं कहता कि अशोक गहलोत जी अपनी वो खुद करवा रहे होंगे, लेकिन उनके समर्थक देखिए लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने की बात अशोक गहलोत जी के लिए कह रहे हैं, और अशोक गहलोत जी ने भी इसके लिए डिनाई नहीं किया है।
जी उन्होंने भी इसको डिनाई नहीं किया कि वो चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। सभी नेताओं का यही कहना है कि जो आने वाले वक्त में भाई अगर जीत के आते हैं तो विधायक और आला कमान तय करेगा। फिर वही वाली बात कि अगर विधायक और आला कमान ही तय करेंगे तो आला कमान ने तो 2022 में तय कर दिया था जी भाई। 2018 में अगर आला कमान ने आपको मुख्यमंत्री तय कर दिया था तो 2022 में आला कमान ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री तय कर दिया था। तो यही विधायकों ने बगावत कर दी थी। तो कैसे भरोसा कर लें आप एक केंद्रीय मंत्री को? रवनीत सिंह बिट्टू केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा सांसद हैं। आप ठीक है, आपने दोस्त कहा, आपने लास्ट में दोस्त भी कहा, लेकिन आपने गद्दार शब्द तो यूज किया। जी आपकी पार्टी में जो नेता हैं जिसको आपकी पार्टी के लोग गद्दार कर रहे हैं, आपने अब आज तक उसके लिए कोई स्टैंड लिया? आपको बता दूं, बहुत लोग सचिन पायलट की बगावत की जब बात आती है ना तो बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि वो तो लिस्ट लेके अमित शाह के पास बैठे थे, मतलब एक लिस्ट उन्होंने भिजवाई थी, ठीक है, वो बात नहीं बन पाई क्योंकि उतने विधायक नहीं जा पाए। आपको बता दूं, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों के ये आरोप थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी छोड़ने से पहले यही आरोप था कि राहुल गांधी उनको वक्त नहीं दे रहे हैं मिलने का। सचिन पायलट की लड़ाई क्या थी कि भाई जो मेरे साथ जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, जो मैंने 4 साल 4.5 साल एक वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ जो मैंने आरोप लगाए हैं, भाई उन मामलों की जांच तो हो, उन मामलों की जांच कराई जाए। जो भाई अगर क्लीन चिट है तो क्लीन चिट दी जाए, दोषी है तो सजा हो, ठीक है। जो उनके साथ कार्यकर्ताओं ने लाठियां खाई उनको उनको नियुक्तियां दी जाए, यही तो सचिन पायलट की मांग थी। तो उसको लेके उन्होंने बगावत करी थी। तो वही है कि भाई ठीक है, आपने वहां पे किसी को गद्दार कहा तो अब वो राजस्थान में तो आपके नेता को ऑलरेडी गद्दार घोषित कर ही चुके हैं, आप ही के नेता घोषित कर चुके हैं। तो अब उनके समर्थकों को एक बार फिर याद आ रहा है कि भाई ठीक है, आप एक नेता को जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, राज्यसभा सांसद, उसके लिए आप ऐसे शब्दों का यूज कर रहे हो, तो आपके यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है। तो देखिए, ये थी रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने की पूरी कहानी, जो देश की राजधानी से शुरू हुई और प्रदेश की राजधानी तक आके उसके तार जुड़ गए, और किस तरह सचिन पायलट के समर्थक फिर से एक्टिव हो गए और वो उसी चीज़ों को याद करने लगे जो भी अम्बेश श्रीवास्तव जी ने कही। तो खैर, अब इसमें आगे क्या अपडेट देखने को मिलेगा ये हम आपको TV9 राजस्थान पर बताते रहेंगे। तो फिलहाल आज के इनसाइड स्टोरी में इतना ही। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और राजस्थान की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।